नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं हिंदी साहित्य का जो रिवीजन चल रहा है उसका आदिकाल से पार्ट नंबर 2। इससे पहले 54 प्रश्न करवा दिए थे। अब शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 55 से। तो प्रश्न नंबर 55 है, हमीर रासो किसकी जो रचना है किसकी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सारंगधर, ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 56, सारंगधर पद्धति है, तो सारंगधर की जो पद्धति है वो सारंगधर है। प्रश्न नंबर 57, आदिकाल जैन साहित्य किस भाग में रचा गया है? तो आदिकालीन जैन साहित्य है वो रचा गया है ऑप्शन नंबर का अपभ्रंश भाषा में। प्रश्न नंबर 58, जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली है? तो जैन साहित्य की सबसे लोकप्रिय काव्य शैली है वो है रास काव्य, ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 59, जैन साहित्यांतर्गत रास काव्य शैली से तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, जैन तीर्थकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में। प्रश्न नंबर 60, भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? तो भविष्यत कहा के रचनाकार है धनपाल, ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 61, संदेश रासक की रचना विधा है? तो संदेश रासक ये अब्दुल रहमान की रचना है और इसकी जो विधा है वो है ऑप्शन नंबर ग खंड काव्य। प्रश्न नंबर 62, कृष्ण की रासलीला की परंपरा से जो भक्तिकालीन में प्रसिद्ध हुई की शुरुआत किस ग्रंथ से होती है? तो ये होती है उपदेश रसायन से। प्रश्न नंबर 63, सिद्धों की भाषा में संध्या भाषा नाम किसने दिया? तो ये दिया है मुनिदत्त तथा अद्वैज वज्र ने, ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 64, प्राकृत पेंगलम का विषय है रस, छंद, अलंकार या ध्वनि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छंद। प्रश्न नंबर 65, विद्यापति की पदावली में कौन सा रस प्रधान है? तो विद्यापति की जो रचना है पदावली, इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर का श्रृंगार। प्रश्न नंबर 66, आदिकाल के अंतिम प्रमुख कवि कौन हैं? तो आदिकाल के अंतिम प्रमुख कवि हैं अमीर खुसरो। प्रश्न नंबर 67, कौन सा रासो ग्रंथ अजमेर के शासक से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बीसलदेव रासो। प्रश्न नंबर 68, चारण काव्य की भाषा कौन सी है? तो चारण काल की भाषा है डिंगल, ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 69, सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये 4 कथन दिए हुए हैं सिद्ध साहित्य के विषय में, इनमें से बताना है कौन सा कथन गलत है। तो वो है सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है, ये ऑप्शन गलत है। प्रश्न नंबर 70, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है ऑप्शन नंबर का भरतेश्वर बाहुबली रास। प्रश्न नंबर 71, चारण साहित्य किस विधा का दूसरा नाम है? तो चारण साहित्य जो है वो रासो साहित्य का दूसरा नाम है। प्रश्न नंबर 72, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन हैं? तो कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं मत्स्येंद्र नाथ। प्रश्न नंबर 73, मत्स्येंद्र नाथ का पूजा या उपासना का क्या नाम था? तो उनका नाम था पिपलीस देव। प्रश्न नंबर 74,
आल्हा और उदल नाम के दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों और युद्धों का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन निम्नलिखित में से किस वर्ण विशेष से है? तो यह है ऑप्शन नंबर घ, परमाल रासों में। प्रश्न नंबर 75, परमाल रासों का रचयिता जो महोबा के राजा परिमार देव का आश्रित था कौन है? तो परमाल रासों के जो रचयिता हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ग, जगनिक। प्रश्न नंबर 76, रासो ग्रंथ परंपरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध लेकिन उतना ही विवादास्पद काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। प्रश्न नंबर 77, डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य के अनुसार सरहप्पा का समय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विनयतोष के अनुसार जो सरहप्पा का समय है वो है ऑप्शन नंबर ग, 633 ईस्वी। प्रश्न नंबर 78, शुक्ल जी ने जिन 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है उनमें अपभ्रंश की कितनी रचनाएं हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, 4 रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 79, कनफटे योगी किस पंथ के लोगों को कहा गया है? तो कनफटे योगी कहा गया है नाथ पंथों के लोगों को। प्रश्न नंबर 80, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये कथन किस विद्वान का है? और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है। तो ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न नंबर 81, सिद्धों के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 81 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, सिद्धों को कनफटा योगी कहा जाता है। ये कथन सिद्धों के विषय में सही नहीं है। प्रश्न नंबर 82, 9 नाथों में कौन शामिल नहीं है? तो 9 नाथों में जो शामिल नहीं है वो हैं कणप्पा। प्रश्न नंबर 83, आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले कवि कौन हैं? तो 83 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, अमीर खुसरो ने आदिकाल में मनोरंजन परक रचनाएं करी। प्रश्न नंबर 84, नारियों के प्रति निंदा और अपेक्षा भाव किस साहित्य में मिलता है? तो नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा भाव जो मिलता है वो मिलता है ऑप्शन नंबर का, नाथ साहित्य में। प्रश्न नंबर 85, स्वयंभू की उस कृति का नाम बताइए जिसमें राम कथा वर्णित है। तो ये पौमचरियू में है, ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 86, आदिकालीन किस कृति में छंदों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? आदिकालीन किस कृति में छंदों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर ख, पृथ्वीराज रासों में। प्रश्न नंबर 87, विशलदेव रासों की वृहिणी नायिका है? तो विशलदेव रासों की जो नायिका है वो है ऑप्शन नंबर घ, राजमती। प्रश्न नंबर 88, चर्या पद है? तो चर्या पद जो है वो है बौद्धों द्वारा तांत्रिक चर्या के समय गाए जाने वाले पद, ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 89,
निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। देवसेन, श्रावकाचार्य सरहप्पा, दोहा कोश, शालिभद्र सूरी, भरतेश्वर बाहुबलीराज, जोयेंदु योगसार। तो इसका ये मिलान होगा ऑप्शन नंबर खा, श्रावकाचार्य, दोहा कोश, भरतेश्वर बाहुबलीराज, योगसार। प्रश्न नंबर 90, रचना एवं रचयिता को सम्मिलित कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा णय कुमार चरित, ये है पुष्पदंत की रचना, और जयमयंक जस चंद्रिका ये है मधुकर कवि की, और ये उपदेश रसायन जिन दत्त सूरी, और कुमारपाल बोध सोमपाल प्रभु। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? तो ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है आदिकाल को वीरगाथा काल। प्रश्न नंबर 92, 11वीं सदी में राम सिंह की दोहा काव्य परंपरा में आने वाली कृति का नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाहुड़ दोहा। प्रश्न नंबर 93, शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले हैं वो हैं ऑप्शन नंबर का गणपति चंद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 94, संगत अनुक्रम को बताइए। तो संगत इसमें जो है वो मधुकर कवि, जयमयंक चंद्रिका। प्रश्न नंबर 95, संगत अनुक्रम बताइए। तो इसमें भी सही सुमिलित बताइए, कौन सा सही सुमिलित है? तो यह खुमाड़ रासो दलपति विजय, ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 96, संगत बताइए, इसमें कौन सा सही सुमिलित है? तो इसमें जो सही सुमिलित है वो है ऑप्शन नंबर खा, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार, ये इनकी रचना है, बाकी ये सभी गलत हैं। प्रश्न नंबर 98, श्रावकाचार्य के रचयिता कौन हैं? तो श्रावकाचार्य के रचनाकार हैं देवसेन। प्रश्न नंबर 99, राउलवेल कृति है खंड काव्य, गद्य काव्य, काव्य या चंपू काव्य? तो राउलवेल जो है वो चंपू काव्य है। प्रश्न नंबर 100, सुमिलित कीजिए। जगनेक परमाल रासो, विद्यापति पदावली, अमीर खुसरो दो सुखने, स्वयंभू पहुमचरियो। तो ये इसका मिलान हो जाएगा। प्रश्न नंबर 101, आदिकाल का समय क्या है? तो आदिकाल का समय है 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। प्रश्न नंबर 102, जैन और नाथ कवियों द्वारा रचित काव्यों का सर्वोपरि प्रयोजन था? तो जैन और नाथ कवियों द्वारा रचित काव्यों का सर्वोपरि प्रयोजन था धर्मोपदेश। प्रश्न नंबर 103, नाथ साहित्य के सर्वाधिक समर्थ व लोकप्रिय हठयोगी थे? तो हठयोगी थे गोरखनाथ। प्रश्न नंबर 104, इनमें से संगत कौन सा है? तो इनमें से जो संगत है वो है गाथा सप्तशती हाल। प्रश्न नंबर 105, निम्न का सही मिलान कीजिए। चर्यापद सवर्पा, रेवंत गिरिरास विजय सेन सूरी, विजयपाल रासो नल सिंह, गाथा सप्तशती सती हाल। ये है इसका सही मिलान।
प्रश्न नंबर 106, भरतेश्वर बाहुबली राज के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शालिभद्र सूरी। प्रश्न नंबर 107, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन हैं? तो वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं ज्योतिश्री ठाकुर। प्रश्न नंबर 108, मैथिली का कवि कौन है? तो मैथिली का कवि विद्यापति हैं। प्रश्न नंबर 109, निम्न को सम्मिलित कीजिए। रचयिता रचना कनकामर मुनि, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है कनकामर मुनि जो है वो करकंड चरियु। धनपाल भविष्यत कहा, मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि, विद्यापति कीर्तिलता, ये इसका सही मिलान है। प्रश्न नंबर 110, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो 110 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का श्रावकाचार्य जो है वो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है। प्रश्न नंबर 111, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि माना अब्दुल रहमान को। प्रश्न नंबर 112, भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? तो ये है ग्रियर्सन की। प्रश्न नंबर 113, संगत अनुक्रम नहीं है, तो इनमें से असंगत बताना है। तो ढोला मारूरा दुआ भीम कवि, ये गलत है, तो यही सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। प्रश्न नंबर 114, संगत अनुक्रम कौन सा है? तो इनमें से जो संगत है वो है ऑप्शन नंबर का जोएंदु योगसार। प्रश्न नंबर 116, वो 115, निम्न में असंगत कौन सा है? संगत बताना है इनमें से सही सुमेलित कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ राम सिंह पावड़दुआ, ये सही सुमेलित है। प्रश्न नंबर 116, हिंदी मुक्तक काव्य परंपरा का सबसे प्रिय छंद जो आदिकालीन साहित्य की देन है वह है? तो ये है दोहा। प्रश्न नंबर 117, पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से असत्य बताना है। असत्य है ऑप्शन नंबर ग, इसमें राजा विजयपाल के प्रेम व युद्धों का वर्णन है, ये गलत है। प्रश्न नंबर 118, पृथ्वीराज रासो की शैली निम्नलिखित में से क्या है? तो पृथ्वीराज रासो की शैली है डिंगल। प्रश्न नंबर 119, पृथ्वीराज रासो के सर्गों को कहा गया है? तो पृथ्वीराज रासो के जो सर्ग हैं 69, उसको कहा गया है समय। प्रश्न नंबर 120, पदावली समय कैमासवध आदि किस रासो ग्रंथ के प्रसिद्ध प्रसंग हैं? तो पद्मावती समय कैमासवध ये हैं ऑप्शन नंबर खा पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के प्रसिद्ध प्रसंग हैं। तो ये थे आदिकालीन से महत्वपूर्ण 120 प्रश्न जो है जल्दी जल्दी बताए हैं। रिवीजन चल रहा है, तो अब इसका जो अगला पार्ट है वो कल आएगा। थैंक यू।